हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनटीए विद बी कुमार पर। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे नदियां, जलप्रपात तथा झीलें के बारे में। आज हम लोग जानेंगे जल संसाधन, बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। वन बाय वन करके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। अगला ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य के नर्मदा नदी पर स्थित है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले प्रमुख राज्य है। इस सिंचाई की दृष्टि से इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ गुजरात में होता है, जिसका क्षेत्र है 17.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। जबकि उत्पादन विद्युत का सर्वाधिक लाभ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश को होता है। कितना प्रतिशत, तो 57% होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है भाखड़ा नांगल एवं संयुक्त परियोजना क्या है। परियोजना स्थित है कहाँ, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। अगला ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। अगला ऑप्शन नंबर सी है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। अगला ऑप्शन नंबर डी है पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। इसमें भाखड़ा नांगल बांध पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा एवं पंजाब के नांगल में सतलुज नदी पर स्थित है। इस बांध के पीछे गोविंद सागर झील स्थित है। भूकंपीय क्षेत्र में स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है मैथन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है दामोदर, ऑप्शन नंबर बी है बराकर, ऑप्शन नंबर सी है कोनार, ऑप्शन नंबर डी है बोकारो। तो मैथन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बराकर नदी पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर किया गया है। इन बांधों का निर्माण दामोदर घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बराकर नदी पर मैथन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाया गया है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर सी है मेघालय में, ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। इसका निर्माण कालपोंग नदी पर बनाया गया है। 5.25 मेगावाट क्षमता की यह परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र जल विद्युत परियोजना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो पोंग बांध ऑप्शन नंबर ए है सतलुज, ऑप्शन नंबर बी है रावी, ऑप्शन नंबर सी है चिनाब, ऑप्शन नंबर डी है ब्यास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। तो पोंग बांध हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में ब्यास नदी पर स्थित है। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय को ब्यास डैम के नाम से जाना जाता है। इस जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इस बांध द्वारा निर्मित झील महाराणा प्रताप सागर एक पक्षी अभ्यारण्य भी बन गया है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यास नदी पर बनाया गया है। कौन सा बांध, तो पोंग बांध। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। तो मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है।
कल्पसर परियोजना के अंतर्गत सिंचाई, पीने का पानी एवं औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक विशाल तटीय जलाशय जिसे मीठे पानी का कहा जाता है का निर्माण करने का प्रावधान है। इस परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी जो गुजरात में स्थित है, इसके समीप 30 किलोमीटर लंबा एक बांध योजना है जिसमें ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, गुजरात में। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सर आर्थर कॉटन, ऑप्शन नंबर बी है कर्नल बेयर्ड स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी है लेफ्टिनेंट ब्लेन, ऑप्शन नंबर डी है कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सर आर्थर कॉटन। तो ब्रिटिश जनरल एवं सिंचाई अभियंता सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि उन्होंने दक्षिण भारत में प्रकाशम बैराज, धौलेश्वर बांध और कुरनूल कुड़प्पा नहर जिसे कोसी नहर का निर्माण करके दक्षिण भारत राज्यों की सिंचाई योजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसने? तो सर आर्थर कॉटन ने। तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सर आर्थर कॉटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? क्या ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा गांधी सागर बांध, ऑप्शन नंबर बी है भाखड़ा बांध, ऑप्शन नंबर सी है हरिके बैराज, ऑप्शन नंबर डी है गोविंद सागर बांध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, हरिके बैराज। हरिके बैराज के निकट ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। इस नदी को सतलज, ब्यास और रावी नदी से जल प्राप्त होता है, जिससे पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से इसकी सिंचाई की जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, रावी नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है भाखड़ा नांगल, ऑप्शन नंबर बी है कहलगांव, ऑप्शन नंबर सी है रंजीत सागर बांध, ऑप्शन नंबर डी है गांधी सागर बांध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रंजीत सागर बांध। तो रंजीत सागर बांध पंजाब के निकट पठानकोट जिले में रावी नदी पर स्थित है। इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसे रंजीत सागर बांध को थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना से पंजाब, हिमालय और जम्मू कश्मीर को लाभ मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रंजीत सागर। रंजीत सागर को थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। गिरना परियोजना कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तो गिरना परियोजना सिंचाई तथा जल विद्युत पर आधारित परियोजना है। यह परियोजना महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित मालेगांव के समीप गिरना नदी पर स्थित है। तो गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव के समीप स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित बांधों एवं राज्यों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर है हीराकुंड उड़ीसा में है, मेटूर केरल में है, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में, अलमाटी कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर हीराकुंड जो है उड़ीसा में स्थित है, सही है। ऑप्शन नंबर बी मेटूर जो है केरल में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है, सही बात है। ऑप्शन नंबर सी डी क्या है? अलमाटी कर्नाटक में है, सही बात है। तो मेटूर केरल में स्थित नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो मेटूर बांध कर्नाटक राज्य के धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। इस बांध को स्टेनली जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मेटूर केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो चंबल नदी पर ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा सागर, ऑप्शन नंबर बी है सरदार सरोवर, ऑप्शन नंबर सी है गांधी सागर, ऑप्शन नंबर डी है भाखड़ा बांध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गांधी सागर स्थित है। तो चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त उपक्रम है जो चंबल नदी पर स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत 3 चरणों में 3 बांध क्रमशः
गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध जो कहाँ है, राजस्थान में है, जवाहर सागर बांध कहाँ है, तो राजस्थान में है, इसका निर्माण किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गांधी सागर बांध इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित बांधों एवं नदियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है गांधी सागर, चंबल, जय कवाड़ी, गोदावरी, नागार्जुन सागर, गंगा। ऑप्शन नंबर डी है टिहरी, भागीरथी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन सागर, गंगा। तो नागार्जुन सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर स्थित इस बांध से निर्मित झील विश्व की तीसरी बड़ी कृत्रिम झील है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में, जय कवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में तथा टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है, तो गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है रिहंद बांध, ऑप्शन नंबर बी है कोयना बांध, ऑप्शन नंबर सी है भाखड़ा बांध, ऑप्शन नंबर डी है नागार्जुन बांध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा बांध। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पंजाब राज्य के सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा बांध है। इसकी ऊंचाई 216 मीटर है और लंबाई कितना है, तो 518 मीटर इसकी लंबाई है। इस बांध द्वारा गोविंद सागर जलाशयों का निर्माण किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है शिवनाथ, ऑप्शन नंबर बी है नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी है महानदी, ऑप्शन नंबर डी है सोन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, महानदी। तो महानदी कहाँ है, तो उड़ीसा के संबलपुर के निकट महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य के संबलपुर के समीप महानदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध से 3 लहरें निकलती है। पहला है बारोगढ़ नहर, दूसरा है शासन नहर, तीसरा है संबलपुर नहर। यह परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है। सबसे आंसर क्या हो जाएगा, महानदी पर क्या बनाया गया है, तो हीराकुंड बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए है गंग नहर, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन नंबर सी है सिकरी नहर, ऑप्शन नंबर डी है कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गंग नहर। तो गंग नहर पंजाब में फिरोजपुर के समीप सतलुज नदी से निकलती है। यह विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर प्रणालियों में एक है। इसका निर्माण वर्ष 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा एवं गंग सिंह ने करवाया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। विश्व के पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है, तो गंग नहर है। तो आज 16 क्वेश्चन था। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।